होता है, हमारी जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन होती है वो होती है v इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन वी मैक्स एस के एम प्लस एस। के एम प्लस एस ऊपर चला जाएगा, वी मैक्स एस यहाँ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे के एम अपॉन वी मैक्स एस प्लस एस अपॉन वी मैक्स एस, लाइक दिस। ठीक है, यहां तक एस से एस कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, के एम अपॉन वी मैक्स एस प्लस वन अपॉन वी मैक्स। ये इक्वेशन आई हमारे पास। देखो यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। देखो बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। उसके बाद हमने इस इक्वेशन को इन्वर्ट करा तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन वी मैक्स एस के एम प्लस एस। के एम प्लस एस ऊपर चला गया, वी मैक्स एस यहाँ आ गया, के एम अपॉन वी मैक्स एस प्लस एस अपॉन वी मैक्स एस। क्योंकि जो ये इक्वेशन है ये इसके साथ भी है, ये वाली इक्वेशन इसके साथ भी है। ठीक है, फिर एस से एस हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो के एम अपॉन वी मैक्स एस प्लस वन अपॉन वी मैक्स। देखो यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो, कोई इशू है क्या? शुड आई इरेज दिस पार्ट? ओके, अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, देखो क्या इक्वेशन है, वन अपॉन वी के एम अपॉन वी मैक्स एस प्लस वन अपॉन वी मैक्स, राइट। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी बनी हमारी, इसकी। ये इक्वेशन सुनिए इंटरसेप्ट निकालने की, स्लोप निकालने की। ठीक है, तो y की जगह पे आप क्या रखोगे, वन अपॉन वी। x की जगह पे क्या रखोगे, वन अपॉन s। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। इसको क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इंटरसेप्ट। और ये क्या है हमारा, स्लोप। ये क्या है हमारा, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप कितना है हमारा, के एम। स्लोप हमारा m होता है, तो m कितना है हमारा, के एम अपॉन वी मैक्स। के एम अपॉन वी मैक्स, ये है हमारा स्लोप। और इंटरसेप्ट होता है हमारा c, तो c कितना है यहाँ पे, वन अपॉन वी मैक्स। c कितना है यहाँ पे, वन अपॉन वी मैक्स। अब देखो ये x एक्सिस पॉजिटिव में है, ये वाली x एक्सिस किस में है, नेगेटिव में। तो इसमें हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को Km से डिफाइन करते हैं। तो जहां पे भी सबस्ट्रेट आएगा वहां Km आएगा, जहां पे भी V की बात करेंगे वहां V मैक्स की बात करेंगे। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस वन अपॉन Km। ऑनलाइन वालों को ये बात समझ आई, इक्वेशन समझ आई क्या नहीं आई? ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज आ रही है? कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। नहीं, समझ आ रहा है आपको? फिर आप आ गई ना सारी सब बात समझ? ठीक है, बेटा आ गया ना लाइन वीवर बर्क प्लॉट समझ के? नहीं आया है? कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है, इक्वेशन को आपको रिवर्स करना है। इक्वेशन को रिवर्स करने के बाद जस्ट इसको सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म आ जाएगी। y हमारा वन अपॉन v है, x हमारा वन अपॉन s है, m क्या होता है हमारा स्लोप है हमारा km अपॉन v मैक्स, और इंटरसेप्ट है हमारा वन अपॉन v मैक्स। बस इतना याद करना है, आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखिए, इसे इरेज कर दूं मैं। सेकंड लिखिए, ये तो था लाइन वीवर बर्क प्लॉट, दूसरा है हेन्स वोल्फ प्लॉट। दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है आपका, हेन्स वोल्फ प्लॉट। देखो वही आपको माइकलिस मेंटन इक्वेशन याद होनी चाहिए, v इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। रिवर्स दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो सेम है,
लाइन वीवर बर्फ प्लॉट की तरह, लेकिन इसमें क्या है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई सबस्ट्रेट ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई सबस्ट्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो यहां आ जाएगा s बाई वी, यहाँ पे s के एम प्लस एस वी मैक्स एस, ठीक है, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा s बाई वी के एम अपॉन वी मैक्स प्लस एस अपॉन वी मैक्स, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, फिर से किसकी बनेगी हमारी, के एम अपॉन वी मैक्स प्लस एस अपॉन वी मैक्स। हाँ ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसमें ना ये सबस्ट्रेट है, तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, इसको दोबारा लिखती हूँ मैं इस इक्वेशन को, एस बाई वी क्या बनेगी, 1 अपॉन वी मैक्स इंटू एस प्लस के एम अपॉन वी मैक्स आ गया। तो ये किसकी बन गई, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब y क्या है इसमें, y बताओ क्या है इसमें, s बाई वी, m क्या है 1 अपॉन वी मैक्स है, s क्या है, x क्या है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इंटरसेप्ट क्या है के एम अपॉन वी मैक्स, के एम अपॉन वी मैक्स, रीअरेंज करने पे। बताइए y क्या है यहाँ पे, s अपॉन v है, x क्या है यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, और अब इसमें ये है हमारा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है हमारा के एम अपॉन वी मैक्स, स्लोप क्या है यहाँ पे 1 अपॉन वी मैक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के एम। ये बात सबको समझ आ गई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताइए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट प्लॉट कौन सा है, ईडी हॉप्सी प्लॉट, ईडी हॉप्सी प्लॉट। इसमें भी वही आप पहले क्या करोगे, वी मैक्स, पहले माइकलिस मेंटन इक्वेशन लिखेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, किससे, वी मैक्स से, वी मैक्स से क्या करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ आई यहां तक। फिर देखो वी मैक्स से वी मैक्स यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो वी मैक्स अपॉन वी इज इक्वल्स टू के एम प्लस एस अपॉन एस, ठीक है। एस से एस कट गया, पहले यहां तक उतारो।
बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है एडीओएफसी प्लॉट में? पहले आपने क्या किया, माइकलिस मेंटन की इक्वेशन लिखी, फिर उसको इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किससे किया आपने? वी मैक्स से, ठीक है। अच्छा, जो हेन्स वोल्फ प्लॉट है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सबस्ट्रेट से, है ना। और उसमें लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते, बस इन्वर्स करते हैं, ठीक है। तो अब हमने वी मैक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो वी मैक्स से वी मैक्स कट गया, तो के एम प्लस एस बाई एस रह गया, फिर वी मैक्स यहाँ पे हमने इसको यहाँ ले गए तो वी के एम प्लस एस आ गया। इतनी बात समझ आ रही है ना। फिर क्या हुआ हमारा? वी के एम एस वी एस बाई एस, एस से एस कट गया, तो वी मैक्स माइनस वी के एम बाई एस इज इक्वल्स टू वी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है? तो नहीं है। इसका डायग्राम बना ले। अब बताइए क्या आएगा हमारा उस पे? वी, ये क्या आएगा यहाँ पे? वी आएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी बाई एस। देखो क्या किया है मैंने यहाँ पे, देखो y हमारा v हो गया, v बाई एस हमारा x हो गया, ये ऐसे बन गई ना इक्वेशन। y ये है, ये हो गया हमारा mx माइनस c, ठीक ठीक है। mx प्लस c होता है ना, लेकिन माइनस में क्यों लिखा है? क्योंकि ऊपर लिख दिया मैंने v max। तो y हमारा क्या है? v है, x क्या है हमारा? v बाई एस, स्लोप क्या हो गया? km माइनस में, और इंटरसेप्ट क्या हो गया? v max, ठीक है। आया समझ में? ऑनलाइन वालों को समझ आ गई इतनी बातें? मैम x वैल्यू v बाई एस सी, जैसे km बाई एस नहीं हो सकती? नहीं, v हमारा v max के बराबर होता है। देखो एक बात लिख लो, v जो है वो हमारा v max को डिनोट करेगा, और s जो है वो km को डिनोट करेगा। अगर 1/v है तो 1/v max आएगा, अगर 1/s है तो 1/km आएगा, ठीक है। अब दोनों दे रखे हैं v बाई s, तो ये किसको डिनोट करेगा? v max बाय km, ठीक है। आप नहीं हो फर्स्ट क्लास? हाँ हाँ जी, सब में, हाँ सब में आएगा। देखो यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पे v बाई एस है, तो v किसके इक्विवेलेंट होगा? v मैक्स के, और सबस्ट्रेट किसके इक्विवेलेंट होगा? km के। जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तो ये चीज आपको काम आएगी, इसलिए बताया है, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? ऑनलाइन वालों को आ गई? ओके, इरेज कर दूं मैं? ठीक है, समरी लिख लो। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में किसके बीच बनता था? x क्या था? 1/v वर्सेस 1/s था ना, था कि नहीं था? हेन्स वोल्फ प्लॉट में बताओ किस के बीच बनता था? y पे बताओ क्या होता है और x पे क्या होता है? y पे s/v और x पे s, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सबस्ट्रेट से। एडीओएफसी प्लॉट में बताइए y पे क्या है? v, और x पे, ठीक है।
समझ गए इतनी बातें? अब लिखो एंजाइम इनहिबिटर्स। बताओ इनहिबिटर्स क्या होते हैं? उसकी एक्टिविटी कैसे स्लो कर देता है, कैसे? कैटालिटिक साइट्स बाइंड करके, है ना। तो इनहिबिटर्स हमारे क्या है, बाइंड कर जाते हैं और हमारी कंपैटिबिलिटी को कम कर देते हैं। लिखते हैं, अब लिखो। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है तो प्लीज बोल दे। इनहिबिटर्स क्या करते हैं? इनहिबिट द नॉर्मल एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहिबिट करते, रोक देते किसी भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन को। कैसे रोकते हैं? बाय बाइंडिंग टू सबस्ट्रेट, बाय बाइंडिंग टू एंजाइम, by binding to enzyme active site, by binding to enzyme active site। एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाते हैं जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है। by binding to enzyme active site, ठीक है। अब इनहिबिशन हमारा 3 तरीके का होता है। एक होता है हमारा एलोस्टेरिक, एक होता है हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन, एक होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन और एक होता है हमारा इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल में इनहिबिशन हो गया तो हो गया। इरिवर्सिबल में हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। 3 पढ़ेंगे इरिवर्सिबल में। कौन कौन सा? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव, ठीक है। ठीक है, पहले अब एक टेबल बनाओ जो आपको याद करनी है। इनहिबिशन के टाइप्स, कौन कौन से इनहिबिशन के टाइप्स बताइए? एक तो है कॉम्पिटिटिव, एक है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव, एक है हमारा अनकॉम्पिटिटिव और एक है हमारा मिक्स्ड, ठीक है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में ध्यान रखना क्या बढ़ता है? Km इंक्रीज होता है। Km क्या होता है? इंक्रीज। Vmax क्या रहता है? कांस्टेंट। तो 1/Km क्या होगा? डिक्रीज। और 1/Vmax क्या रहेगा? कांस्टेंट, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव में Km क्या रहता है? कांस्टेंट। Vmax क्या होता है? डिक्रीज। तो 1/Vmax क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अनकॉम्पिटिटिव में Km और Vmax दोनों डिक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे उल्टा होगा 1/Km और 1/Vmax के केस में, ठीक है। Km बढ़ता है, Vmax कम होता है। किस केस में? हमारा मिक्स्ड इनहिबिशन में। ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्पिटिटिव में ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? Km क्या होता है? इंक्रीज होता है। कॉम्पिटिटिव में Km क्या होता है? इंक्रीज होता है, Vmax कांस्टेंट रहता है। अगर Km इंक्रीज हो रहा है तो 1/Km क्या होगा आपका? डिक्रीज होगा, है ना, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax डिक्रीज होता है और उसमें जो अनकॉम्पिटिटिव है उसमें Km और Vmax दोनों डिक्रीज होते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड में क्या होगा? Km इंक्रीज होगा, Vmax डिक्रीज होगा, ठीक है। उतार लिया? अच्छा, एक बात याद रखना, अगर हमारा Km बढ़ रहा है तो हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा Km। अगर हमारा जैसे Vmax घट रहा है तो हम अल्फा से डिवाइड करेंगे, Vmax बाय अल्फा,
ठीक है, ये बात एक ध्यान रखना आप। अल्फा इनिबिशन कांस्टेंट है, बताऊंगी अभी। इनिबिशन कोफिशिएंट है। जहाँ पे क्या बताया, जहाँ पे कोई चीज बढ़ेगी वहां मल्टीप्लाई बाय अल्फा, जहाँ पे कोई चीज घटेगी वहां डिवाइड बाय अल्फा। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आई? बेटा अगर जहाँ पे हमारा कोई भी चीज बढ़ेगी वहां हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ पे हमारी कोई चीज घटेगी वहां डिवाइड करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे के एम घट रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे के एम बाई अल्फा। ठीक है, हाँ कुछ नहीं, हाँ ठीक है, कर दे इरेज। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? एक्टिव साइट के लिए, एंजाइम की। इसे तो कंपटीशन होता है ना। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन समझ आया क्या कह रही हूं मैं? क्या कह रही हूं मैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा? बोथ एंजाइम, बोथ सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर compete for active site of enzyme। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा कि सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों लड़ते हैं। किसके लिए? एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए एंजाइम की। बोथ सबस्ट्रेट एंड इनिबिटर कंपीट फॉर एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। लिखा? लिख लिया? ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल है इसके स्टैटिन ग्रुप ड्रग्स, जो ऐसा करते हैं। स्टैटिन ग्रुप ड्रग्स ये इनिबिट कर देते हैं हमारे एक एंजाइम को, HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के एग्जाम्पल है, याद कर लेना। नेक्स्ट है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड ये भी इनिबिट करता है, किस एंजाइम को इनिबिट करता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सल्फा ड्रग्स ये भी इनिबिट करते हैं। ये किसको इनिबिट करते हैं? डाइहाइड्रो ऑक्टेरेट सिंथेज। एक है आपका मीथोट्रेक्सेट, इसका तो नाम भी सुना होगा, दवाई है ये तो, मीथोट्रेक्सेट और अमाइनोप्टेरिन। मीथोट्रेक्सेट और अमाइनोप्टेरिन इनिबिट करते हैं किसको? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को। ठीक है, और एक है आपका डाइडिऑक्सी आइनोसिन। डाइडिऑक्सी आइनोसिन इसको इनिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के एग्जांपल याद कर लेना। स्टैटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, मेलोनिक एसिड, सल्फा ड्रग्स, मीथोट्रेक्सेट, डाइडिऑक्सी आइनोसिन। लिखा? कॉम्पिटिटिव में मैंने क्या बताया था? केएम क्या होता है और वीमैक्स
याद हो तो कुछ पढ़ाया था ऐसा मैंने, माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ाई थी कुछ ऐसे, याद हो तो थोड़ी बहुत। ठीक है, मैंने ये लाइन भी बताई थी, ये किसकी लाइन होती है, याद है, वी मैक्स की होती है। और ये बताया था मैंने, ये क्या है हमारा, के एम है ना, सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन के एम होती है, जहाँ पे वी इक्वल टू वी मैक्स बाई 2 होता है, ये वाला हमारा वी मैक्स बाई 2 होता है, याद हो तो, है ना। अब मैंने ये बताया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वी मैक्स क्या रहता है, कांस्टेंट, और के एम क्या होता है, बढ़ता है। तो ये है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ये है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर के केस में अब देखो के एम क्या हो गया है, बढ़ गया है, और वी मैक्स क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, समझ गई तेरी बात की नहीं आई, देखो अच्छे से, नहीं आई है तो समझ, दोबारा समझ लो। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। लाइन वीवर बर्ग प्लॉट में वाई और एक्स पे क्या होता है बताओ पहले मुझे। वन अपॉन वी होता है यहाँ पे, यहाँ वन अपॉन एस होता है। मैंने बताया था जहां वन अपॉन एस होता है वहां वन अपॉन के एम आता है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था वन अपॉन के एम अगर बढ़ रहा है तो वन अपॉन के एम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये देखो यहाँ पे डिक्रीज शो कर रहा है। ठीक है, और वन अपॉन वी मैक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। वन अपॉन वी मैक्स अगर कांस्टेंट रहेगा आपका, तो देखो ये दोनों के दोनों यहाँ पे कांस्टेंट शो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम में बना, ये जो मैं बना रही ना ग्राफ, ये अच्छे से याद हो जाए, पेपर में आते हैं। ठीक है, ये एज इट इज आ जाते हैं और ये पूछते हैं बताइए ये कौन सा इनहिबिशन है, तो ये याद रहे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव केस पे ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ देखो मैं क्या कह रही थी, कॉम्पिटिटिव में के एम बढ़ता है ना, तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर के एम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वी मैक्स कांस्टेंट रहा। पहली बात समझ आ गई इसकी। हाँ, अब दूसरी में देखो लाइन वीवर बर्ग प्लॉट हमारा ऐसे बनता है, मैंने बनवाया था 1/v और 1/s के बीच में। अब मैंने यही बोला था कि अगर हमारा जो के एम बढ़ रहा है तो 1/km क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये यहाँ डिक्रीज तो हो रहा है गुड़िया। ठीक है, तो 1/km यहाँ आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर है, इसको km डैश दिखा देना, ज्यादा डिफरेंस। और 1/v मैक्स यहीं पे एज इट इज रहा, तो दोनों मीट करते हुए सेम कांस्टेंट दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे समझ की नहीं आया बताओ, ऑनलाइन वालों को समझ आ गया। इरेज कर दूं, ओके। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन लिखो, लिखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव है ना, तो इसमें तो ये नहीं लड़ेंगे, है ना। तो इनहिबिटर है जो वो नहीं लड़ता है, इनहिबिटर है जो वो नहीं लड़ेगा। किससे नहीं लड़ेगा, सबस्ट्रेट से। तो इसमें क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर डू नॉट अफेक्ट, लिख लो बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर डू नॉट इफेक्ट बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन अब देखो ये तो कह रहा है कि मैं तो सबस्ट्रेट तुझे तंग ही नहीं करूंगा, तो एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर जा। लेकिन अगर इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा तो हमारी रिएक्शन हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। बट एंजाइम फेल
but enzyme fail to catalyze the reaction in presence of an inhibitor. But enzyme fail to catalyze the reaction in presence of an inhibitor. ठीक है, जो इसमें क्या कहता है इनहिबिटर कि मैं तुम्हारी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड नहीं करूंगा, मैं एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड कर जाऊंगा। लेकिन अगर इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा तो हमारी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हो पाएगी, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन नहीं होगी। आ गई बात समझ में? एग्जाम्पल है इसका साइनाइड और आर्सेनेट। क्या क्या है एग्जाम्पल? साइनाइड और आर्सेनेट। साइनाइड किसको करता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पढ़ेंगे हम, कॉम्प्लेक्स 4 को करता है ये तो। और आर्सेनेट किसको करता है? ग्लाइकोलिसिस के एक एंजाइम को जिसका नाम है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये ग्लाइकोलिसिस में आएगा। ठीक है, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज लिखाएंगे, एंजाइम को करता है ना। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जांपल याद हो जाएंगे, 2 ही हैं। कौन कौन से हैं आपके? साइनाइड और आर्सेनेट। ठीक है, हो गया यहां तक? प्री का टेस्ट कैसा हुआ था? फॉर्मूले भेजते वैसे। अच्छा बताइए, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? Km कांस्टेंट रहता है। कुछ ऐसे होगा। ये क्या है आपका? Vmax है। Vmax क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। और Km क्या है अभी भी यहाँ पे? कांस्टेंट। Km क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। आ गई बात समझ में? बताओ, नहीं आई तो समझ दोबारा बताओ। ये है इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ये है माइनस ऑफ इनहिबिटर। बना ही देती चलो इसी से। Km कांस्टेंट रहेगा ना, तो देखो यहाँ पे मैंने Km कांस्टेंट ही बनाया है। और जो Vmax है वो क्या हो जाएगा? Vmax बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हमने बढ़ा हुआ Vmax बनाया है इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, और ये है इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। देखो यहाँ पे किसी को कोई आपत्ति है क्या? क्या कह रही थी मैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, Km रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि Vmax हमारा डिक्रीज होता है, तो 1 Vmax क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो 1 Vmax इंक्रीज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, और Km क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव का ध्यान रखना, दोनों मिलते हैं, है ना। आगे की बात समझ के नहीं आई? आ गई होगी जोश। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसमें क्या होता है? इनहिबिटर है जो वो बाइंड नहीं करता। इनहिबिटर कैन नॉट डायरेक्टली बाइंड टू फ्री एंजाइम। लिख लो, इनहिबिटर कैन नॉट डायरेक्टली बाइंड टू फ्री एंजाइम। फ्री किससे बाइंड करता है? ये एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है। ठीक है, इट बाइंड विद
it bind with enzyme substrate complex. It bind with enzyme substrate complex. ये किससे बाइंड करता है? आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। इसमें Vmax और Km क्या होते हैं? Vmax और Km क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं ना। Vmax और Km दोनों क्या होते हैं इस केस में? डिक्रीज होते हैं। ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे Vmax भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और Km देखो, जो हमारा इसका Km है वो ज्यादा है और इनिबिटर वाले का ये है इन प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर, ये है इन एब्सेंस ऑफ इनिबिटर, और उस केस में ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। पहले तेरी बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो क्या कह रही थी मैं, जी Vmax और Km दोनों क्या होते हैं इस केस में? डिक्रीज होते हैं। तो Vmax अपॉन Km इस केस में क्या होंगे? दोनों इंक्रीज होंगे। तो देखो ये था हमारा 1 अपॉन Vmax का पॉइंट, ये देखो ये यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है ना। और यहाँ से यहाँ भी क्या हो रहा है? 1 अपॉन Km इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये ग्राफ अच्छे से याद कर लेना, आते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। अनकॉम्पिटिटिव का एग्जाम्पल तो लिख लो, एल फिनाइल एलिनीन, एल फिनाइल एलिनीन एग्जाम्पल लिखो, एल फिनाइल एलिनीन इनिबिट एल्केलाइन फॉस्फेटेज, इनिबिट एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एल फिनाइल एलिनीन, और एक हाइड्राजीन, एक है आपका हाइड्राजीन, इनिबिट एराइल सल्फेटेज। अनकॉम्पिटिटिव में कोई दिक्कत है? अनकॉम्पिटिटिव में कोई दिक्कत है? जब वो पेपर डिस्कस करेंगे तब समझा दूंगी एनर्जेटिक्स, बाकी सारा हो गया था पेपर। वैसे तो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से होने चाहिए थे, हुए क्यों नहीं? ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई? बताइए नहीं आई है तो। दुख हुआ सुन के, हमें लगा था ये बोलोगे आके कि अच्छा हुआ पेपर, सारा नोट्स में से जाओ। बेटा दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो आप? हाँ हाँ हाँ, वो भी मैं डिस्कस ही करूंगी ऐसे ही, और अगर ऐसे नहीं करूंगी तो एक दिन क्लास में आके सारे डाउट्स लूंगी बच्चों के, ठीक है। हाँ, इरेज कर दूं, समझ आ गया? अब लिखो मिक्स्ड इनहिबिशन।
मिक्स इनहिबिशन में बताओ Km क्या होता है और एक इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ध्यान रखना क्या इंक्रीज होता है Km और क्या डिक्रीज होता है Vmax। ठीक है, तो लिखो इसमें बाइंडिंग साइट फॉर इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट, बाइंडिंग साइट for inhibitor and substrate, binding site for inhibitor and substrate is different, ठीक है। बाइंडिंग साइट जो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की वो क्या है आपकी, डिफरेंट है। बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर इन्फ्लुएंस बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। इनहिबिटर की बाइंड करने से सबस्ट्रेट की बाइंडिंग पे क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम है, Km क्या होता है आपका, इसमें डिक्रीज होता है। तो देखो Km आपका डिक्रीज होना चाहिए था, ये तो मैंने इंक्रीज दिखा दिया। Km इंक्रीज होता है, अच्छा Km इंक्रीज होता है, तो देखो Km इंक्रीज हो रहा है ना, और Vmax डिक्रीज होना चाहिए था, तो Vmax क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आ गई बात समझ की नहीं आई, आ गई। अब बताओ क्या होगा, Vmax डिक्रीज होता है, तो इस केस में Vmax क्या होगा, इंक्रीज। 1/Vmax तो इंक्रीज होगा, 1/Vmax क्या होगा, इंक्रीज होगा। Km उस केस में इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में Km क्या होगा, डिक्रीज। ये देखो Km डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर, ये हो गया इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। एग्जाम्पल लिख लो, जेनिस्टीन इनहिबिट PEP कार्बोक्सी काइनेज, PEP कार्बोक्सी काइनेज को इनहिबिट करता है जेनिस्टीन। बस थोड़ा सा एलोस्टेरिक एंजाइम रह गया है, कल करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। एंजाइम्स के क्वेश्चंस ना हाल के हाल कीजिए ताकि हम समझा पाए, जो डाउट हो आज से करना शुरू कर देना। ठीक है।